होमोलोगस सीरीज़ की हम ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं और अगले चैप्टर में हमने होमोलोगस सीरीज़ को बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन भी करना है। हमने अल्केन, अल्कीन्स और एल्काइंस को रिएक्शंस वगैरह देखने हैं। सो बेसिकली होमोलोगस सीरीज़ होती क्या है? होमोलोगस सीरीज़ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स इन विच एडजेसेंट मेंबर्स डिफर्ड बाय अ CH2 यानी कि मिथाइलिन यूनिट, that is called a homologous series. That means कि in every successive जो अगला कंपाउंड आता है वो डिफ़र करता है एक CH2 ग्रुप के साथ, राइट? दैट मीन्स कि अभी हमने जिस तरह पिछले लेक्चर में बात की कि लेट्स सपोज कि मीथेन है, सो उसका फार्मूला है CH4। मीथेन के बाद नेक्स्ट टर्म इज़ इथेन, राइट? तो इथेन में आगे एक CH2 यूनिट का एडिशन होती है एंड द फार्मूला बिकम्स C2H6, राइट? इसी तरह इथेन के बाद आगे हमारे पास आता है प्रोपेन, द फार्मूला बिकम्स C3H8। तो इस तरह जो हर सक्सेसिव जो सीरीज़ में कंपाउंड आता जाएगा वो CH2 ग्रुप के एडिशन के साथ आगे चलता जाएगा। सेम गोज़ फॉर अल्कीन्स, सेम गोज़ फॉर अल्काइंस, राइट? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेसिकली और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, राइट? सो अगर हम इनके होमोलोगस सीरीज़ की अगर हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करें तो बेसिकली वी कैन से कि 7 होमोलोगस सीरीज़ होती हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट मीन्स जो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस हैं, ये हमारी एक सीरीज़ है। बेसिकली फर्दर आगे होमोलोगस हाइड्रोकार्बन्स के आगे 3 सीरीज़ हो जाती हैं, बट categorically speaking they are hydrocarbons. Then comes alcoholic group जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड लगा होता है, OH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अमाइंस होते हैं, ईथर्स होते हैं। नेक्स्ट SLO में हमने जो है इन तमाम अपने जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इन सब को बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, होमोलोगस सीरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। व्हाट इज़ दैट जनरल फार्मूला? जब हम ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला लेट्स सपोज होता है CnH2n+2। इसी तरह अल्कीन्स का हमने देखा था तो वो लिखा था CnH2n, और अल्काइंस के लिए हमने लिखा था CnH2n-2। सो हम ये कह सकते हैं कि एवरी जो सीरीज़ है उसका एक स्पेसिफिक जनरल फार्मूला होगा एंड वी जस्ट हैव टू फिगर आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो उसको जनरल फार्मूला में पुट करेंगे, सो वी वुड गेट आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला. That is the first characteristic of the homologous series. Next is the successive members of the series differ by a unit of CH2. ठीक है, तो वही बात जो कि अभी सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन के अंदर भी बेसिक चीज़ है कि हर सक्सेसिव मेंबर एक CH2 के यूनिट से डिफ़र करेगा. देन दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. तमाम जो एक ही सीरीज़ के जो कंपाउंड्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी एंड having same chemical properties they would also have the same functional group. लाइन कि अगर अल्कोहल्स हैं तो तमाम तर जो भी अल्कोहल के कंपाउंड्स हैं उन सब के अंदर हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप जो है वो हमें मिलेगा. इसी तरह अगर कीटोन है सो उन तमाम कीटोन्स में हमें जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मिलेगा सेंटर में. सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है. ठीक है, और अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इसी तरह डिफ़र करती हैं. पहले अगर लेट्स सपोज हम हाइड्रोकार्बन्स की ही बात कर रहे हैं, सो जो पहले 4 होते हैं यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, दीज आर ऑल गैसेस.
ठीक है? उसके बाद आगे आगे जिस तरह बढ़ते जाते हैं, दे फॉर्म लिक्विड्स एंड देन दे बिकम सॉलिड्स एटसेट्रा। सो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता जाता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हाई होते जाते हैं या लो होते जाते हैं, फ्रीज़िंग पॉइंट चेंज होते जाते हैं। ग्रेजुअली जो है वो राइज़ या फॉल इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं एज़ वी मूव अलोंग द सीरीज़। ओके, उसके बाद आगे हमारे पास आती है अगर हम उनको प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इसको भी हम एक्सटेंसिवली नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स वाला जो चैप्टर होगा, उसके अंदर हम एक्सटेंसिवली इसको भी स्टडी करेंगे। बट जनरली स्पीकिंग जो इनकी प्रिपरेशन होती है, लेट्स सपोज़ कि हमने अगर अल्केन्स की को प्रिपेयर करना है, तो उनकी जो प्रिपरेशन का तरीका है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। वेदर इट इज़ हम मीथेन तैयार कर रहे हैं या डिकेन तैयार कर रहे हैं या प्रोपेन तैयार कर रहे हैं, सो बहुत ईज़ी होता है और एक ही जैसा होता है मेथड। लेट्स सपोज़ कि अगर हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अल्कीन के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड करके हम अल्केन्स बना रहे हैं, तो सेम प्रिंसिपल वुड अप्लाई फॉर मीथेन एज़ वेल एज़ फॉर प्रोपेन एज़ फॉर डिकेन, या कोई भी अगर हायर है तो उन सब के लिए सेम पड़ेगा। सो दीज आर बेसिकली जस्ट अ फ्यू होमोलॉग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और अगली वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।